नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में दो युद्ध प्रमुखता से दुनिया पर हावी रहे, एक भारत और पाकिस्तान का और एक इजराइल और ईरान का। इन दोनों युद्धों में आपने एक चीज देखी होगी कि चीन के दो प्रमुख एलाइज पाकिस्तान और ईरान दोनों युद्ध में फंसे हुए थे, पर चीन इन दोनों के सहयोग के लिए आगे भी नहीं आया। क्या चीन के साथ दोस्ती सही तौर पर विश्व के स्तर पे बेहतरीन है? क्या चीन के साथ दोस्ती आप रख सकते हैं? इस विषय पर बात करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों देश चीन का इंतजार करते रहे और चीन ने कुछ भी नहीं कहा और ना कुछ किया, ना पाकिस्तान के लिए और ना यहाँ पर ईरान के लिए। यहाँ तक कि ईरान और इसराइल के बीच में हो रहे युद्ध के दौरान चीन ने अपने नागरिकों को वहां से बुला तक लिया था। और जब स्टेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने की बात आई तो सांकेतिक रूप से चीन ने ईरान को धमकी तक दे दी थी। पाकिस्तान की भी मदद करने चीन तब आया जब सीज फायर का ऐलान हो चुका था। उसके पहले जब 4 दिन तक पाकिस्तान पिटता रहा तो चीन ने कुछ भी नहीं कहा। इस विषय पर बात करना जरूरी है। क्या चीन पर दोस्ती, जो विश्व के देश जो इस समय चीन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्या वो चीन पर रिलाई कर सकते हैं? आज बात इसी विषय पर होने वाली है। तो अगर हम देखें तो पहले हम पाकिस्तान के विषय को लेकर चलते हैं, उसके बाद आते हैं ईरान वाले विषय पर। अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे युद्ध में चीन शुरुआत में तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब सीज फायर हो गया उसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में चीन ने कहा कि भाई उसके सोवरेनिटी की रक्षा हम करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान पिट रहा था उस समय तक तो चीन ने कुछ भी नहीं कहा। वो एकदम शांत बैठा हुआ था, चुप पारे बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहां तक कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जब यूएनएससी पहुंचा पाकिस्तान, तो वहां पर भी चीन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। हाँ, यह अलग बात है कि वहां पर जब आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात आई तो वहां पर चीन शांत बैठ गया था। वहां पर एक तरीके उसने वीटो लगा दिया था। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो एज सच पाकिस्तान की मदद करने को चीन तैयार नहीं। अगर हम देखें तो पिछले लगभग 15 साल से चीन और पाकिस्तान क्लोज एलाइज बने हैं, क्योंकि चीन की प्रतिद्वंदता वर्तमान समय में एशिया में भारत के साथ ही है, क्योंकि दोनों विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा दोनों विश्व के बड़े मार्केट हैं। ट्रेड में दोनों देश कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को पीछे छोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में चीन को पता है कि भारत के साथ ही उसकी प्रतिद्वंदता इस समय है और इसलिए उसको पाकिस्तान की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान के सहारे ही वो भारत को यहां पर साध सकता है। वह कोशिश करता है कि पाकिस्तान को पैसे दिया जाए, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो उन पैसों का यूज करे आतंकवाद को फैलाने में, जैसा कि आपने बहुत सारे केसेस में देखा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी मैंने कहा था कि आतंकी हमला उस समय हुआ जिस समय एप्पल ने यह कहा था कि वह चीन से अपने प्लांट हटाएगा और वह प्लांट भारत में लगाने वाला। उसके 4 दिन बाद ही भारत में पहलगाम का आतंकी हमला जो हुआ था। उसके बाद युद्ध हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बल भर पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। और जो सिस्टम चीन ने पाकिस्तान को दिए थे, चाहे हम बात करें युद्ध विमान की और चाहे बात करें डिफेंस सिस्टम की, आप देखेंगे JF-17 की बात करें, J-10C की बात करें और डिफेंस सिस्टम के रूप में HQ-9 दिया था, यह तीनों सिस्टम पूरे तरीके से बर्बाद साबित हुए। मतलब भारत ने इनके विमानों को भी गिराया और इसके अलावा इनके डिफेंस सिस्टम को, HQ-9 को तो भारत ने बोल बोल कर ठोका। भारत अपने ब्रह्मोस को मार रहा था, इनके डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। 11 एयर बेसिस भारत ने उड़ाए हैं, यह भारत ने डिक्लेयर किया है। और अगर पाकिस्तान की बात माने तो यह नंबर लगभग 26 के आसपास है। उस समय भी चीन ने कुछ भी नहीं कहा। मतलब चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के समर्थन में आगे आने को तैयार ही नहीं। जबकि चीन ने पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम सीपेक को देखें, जिसका इन्वेस्टमेंट 2015 शुरू हुआ था, वह इन्वेस्टमेंट बढ़कर वर्तमान समय में लगभग $50 बिलियन का हो चुका है। उसके बाद भी चीन पाकिस्तान के समर्थन को तैयार नहीं हुआ। सीज फायर हो गया तो भले उसने कहा कि हम यहां पर पाकिस्तान के सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे। आखिर चीन को पाकिस्तान से दिक्कत क्या? कि इस समय आप देख भी रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच में बहुत दोस्ती दिखाई नहीं रही है और ऊपर से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठता हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि चीन को यह दिखाई दिया कि आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो पहुंचे थे अमेरिका और वहां पे ट्रंप के साथ डिनर करके आए हैं। तो आप समझिए, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में यह होने वाली गुपचुप बात या चीन को पसंद आएगी? शायद नहीं। इसी वजह से चीन शायद इस समय पाकिस्तान को लेकर काफी डायलेमा में दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अभी एक खबर आई थी कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश यह एक मीटिंग करने वाले हैं, पर देखते हैं वह मीटिंग कितनी सफल होती है। क्योंकि चीन के आर्थिक हित जहां रहेंगे, चीन वहीं पर सहयोग करेगा। अगर उसके आर्थिक हित नहीं सध रहे हैं तो चीन सहयोग करने को तैयार नहीं है।
आप नोटिस करिएगा कि चीन मदद नहीं करता, चीन लोन देता है और फिर इस लोन की रिकवरी के रूप में वहां के पोर्ट्स को कब्जा करेगा या वहां के जो संसाधन है उसको वह नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ऐसे में पाकिस्तान में भी उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान और उसके साथ जुड़ा हुआ ग्वादर, क्योंकि चीन की जो अपनी सीमा है, जो उसकी यहाँ पर कोस्टल बाउंड्री, उसको लेकर बहुत विवाद है, क्योंकि साउथ चाइना सी को लेकर उसके विवाद चलते हैं, ताइवान से, फिलीपीन से, वियतनाम से, जापान से, साउथ कोरिया से, इन सब से उसके विवाद चलते हैं साउथ चाइना सी को लेकर। ऐसे में उसको एक ऐसा ओपन सी चाहिए जहां से वह वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ट्रेड कर सके। इसलिए उसको ग्वादर की आवश्यकता है और ग्वादर पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में और बलूचिस्तान का क्षेत्र स्वयं में आप नोटिस करेंगे तो वह पाकिस्तान के मैक्सिमम रिसोर्सेस को, मिनरल्स को होल्ड करता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की आवश्यकता है चीन को और पाकिस्तान को चाहिए पैसा, जो भी उसके मुंह पे पैसा मारेगा वह उसके लिए काम करने को तैयार रहता है। तो ऐसे में चीन केवल पैसा देता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान चीन के लिए काम करता है, पर उसको इस समय पैसा अधिक मिल रहा है अमेरिका से, इसलिए वह अमेरिका की ओर टिल्ट होता हमको दिखाई दे रहा है। तो चीन यहां पर फिलहाल पाकिस्तान के लिए बहुत समर्थन करने आ ही रहा और चीन को फायदा फिलहाल यहां पर दिख नहीं रहा है। अब बात करें हम ईरान और इसराइल के बीच में हुए युद्ध की, तो यहां पर भी ईरान के समर्थन में चीन खुलकर नहीं आया। चीन ने केवल यह कहा कि भाई ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मतलब ना आर्थिक मदद, ना सैन्य मदद, ना कि कूटनीतिक मदद, किसी भी तरह की मदद को यहां पर चीन नहीं आया ईरान के समर्थन में। ऊपर से तो चीन के लगभग 2000 लोग ईरान में रह रहे थे, उनको भी चीन ने यहां पर बुला लिया। अगर हम चीन और ईरान के बीच के संबंध की बात करें तो वर्तमान समय में आप समझिए जैसे सीपेक किया है ना चाइना पाकिस्तान के बीच में, उस तरीके से जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, यह प्रोग्राम में ईरान इस समय शामिल है। क्योंकि ईरान के अंदर एक पोर्ट है चाबहार, जहां पर भारत ने इन्वेस्टमेंट किया लगभग $3 बिलियन का और भारत उस चाबहार के सारे सेंट्रल एशिया में एंट्री करना चाहता है। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां पर ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि यहां पर जाने के लिए भारत के पास कोई और रूट है नहीं। लाहौर के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते तो यहां मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में चाबहार की आवश्यकता हमको पड़ेगी। लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है कि भाई चाबहार की जगह पे वो एक नया पोर्ट यहाँ पे डेवलप कर सके, इसलिए बीआरआई प्रोग्राम में उसने ईरान को शामिल किया हुआ है। ऊपर से आप नोटिस करेंगे कि ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए, खासकर उसके ऑयल को लेकर। और ईरान के पास एक ही तरीका है जहां से वह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है, और वह है उसका ऑयल। ऑयल वह बेच नहीं पा रहा था, ऐसे में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान से मैक्सिमम ऑयल खरीदता है। अगर वर्तमान समय में देखें तो ईरान से जाने वाला 90% ऑयल चीन परचेज करता है और जो चीन की टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 14% है। जिसका मतलब यह है कि ईरान का एक महत्वपूर्ण अलाई इस समय चीन है। और अभी आपने देखा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को क्लोज करने की बात आई, जहां पर ईरान ने धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज कर देंगे, उस समय चीन ने इनडायरेक्टली फॉर्म में धमकी दी थी ईरान को कि हम तुमसे तेल खरीदते हैं, तुम्हारा जो तेल है वो मैक्सिमम हमारे पास आता है, ऐसे में तुम उसको रोकने का प्रयास करोगे तो अच्छा, यहाँ पर अच्छा संदेश लेकर नहीं जाएगा और इसका कॉन्सिक्वेंस तुमको यहाँ पर झेलना पड़ जाएगा। उसके बाद चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को क्लोज करने के बाद आई वाली हो गई और फिलहाल आप देखेंगे कि अभी 1 मई को ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि जो भी इससे तेल खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। और आज ट्रंप ने कह दिया है कि चीन को परमिशन है कि वह ईरान से तेल परचेज कर सकता है और हम चाहेंगे कि चीन जो है वो हमसे भी तेल खरीदे। मतलब साफ है, चीन का आर्थिक हित ही यहाँ पर सब कुछ है। अगर उसका आर्थिक हित सध रहा है तो वह आपका सहयोग करने को आएगा, अगर उसका आर्थिक हित यहाँ पे नहीं सध रहा है तो वह उसका हेल्प करने को बिल्कुल भी नहीं आएगा। और चीन कभी भी मानवता के आधार पर कोई काम नहीं करता। चीन ने किसी भी तरह की आर्थिक मदद, किसी तरह की सैन्य मदद, यहां तक कि डिफेंस इक्विपमेंट के फॉर्म में भी बहुत कुछ ईरान को नहीं दिया। ईरान के पास केवल HQ-22 है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम उसने बहुत पहले ही चीन ने यहां पर ईरान को दिया था और फिलहाल उस सिस्टम का ही बहुत यूज हुआ नहीं, क्योंकि S-300, S-400 और HQ-22 यह इसराइल के हमले के आगे टिक नहीं पाए और ईरान को बहुत घाटा हुआ। लगभग अभी जो ऑफिशियल डेटा उसके अकॉर्डिंग ईरान में इस हमले में लगभग 1000 लोग मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान को यहाँ पे कितना बड़ा घाटा हुआ है। फिलहाल ईरान में क्या क्षति हुई इसके विषय में बहुत जानकारी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि ईरान चूंकि इसको डिस्क्लोज करते यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन दोनों युद्धों से एक बात स्पष्ट हुई है कि चीन पर आप लड़ाई नहीं करते। चीन आपका दोस्त भले हो, लेकिन वह केवल आपको कर्ज के जाल में फंसाकर आपसे आपके रिसोर्सेज छीनने का काम करता है। वह आपकी मजबूरी में आपका मदद करने नहीं आएगा, या ये कहें कि आपकी मजबूरी का वह फायदा अधिक उठाते यहाँ पर दिखाई देता है। तो चीन से दोस्ती आपके लिए खतरनाक हो सकती है, या पाकिस्तान और ईरान यहाँ पर देख चुके हैं।
देखते हैं आने वाले समय में चीन का ट्रेड कितना बढ़ता है पूरे विश्व से। फिलहाल ट्रंप और जिनपिंग की दोस्ती बड़ी नई दिखाई दे रही है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़े, ये गाना दोनों इस समय गाते हुए हमको दिखाई देते हैं। बाकी देखते हैं कब तक इन दोनों का यह गाना चलता है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों विपरीत विचारधारा है। कब तक साथ चलेंगे भगवान ही जानता है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे पे। दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।